हमारे चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बच्चों, आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? ऑक्सिलरी वर्ब जो मैं बता रही थी उसके आगे आप लोग को बताने वाली हूं। तो आप लोग रेडी हो जाइए। चलिए, तो समय को बिना गवाए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है हमें? ऑक्सिलरी वर्ब का नेक्स्ट पार्ट, है ना? चलिए, ऑक्सिलरी वर्ब। आप यही पढ़ रहे थे ना? ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? तो ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या है? सहायक क्रिया, है ना? क्या है? सहायक क्रिया। और मैंने आपको कल बताया था जो वर्ब होते हैं इंग्लिश वर्ब, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक लेक्सिकल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब, है ना? तो लेक्सिकल वर्ब कौन सी वर्ब होती है बच्चों? तो मेन वर्ब होता है ना, जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं, है ना? और जो हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा क्या है? मेन क्रिया का हेल्प करता है, वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। मैं ये भी बताई थी कि ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला था प्राइमरी और दूसरा था मॉडल। क्या था? प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी में क्या था बच्चों? तो टू बी, टू हैव और टू डू था, है ना? और प्राइमरी में आपका प्राइमरी में टू बी, टू हैव और टू डू था। और मॉडल क्रिया जो यानी मॉडल ऑक्सिलरी थे वो कौन कौन से थे? तो इसमें आपका कैन था, मे था, कुड था, विल, शैल, शुड, वुड, आउट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर एंड माइट, है ना? ये सारे थे जो कि 13 है। मैं वही बता रही थी। यूज टू कैन मैं बता चुकी हूँ, यूज टू कुड भी बता चुकी हूँ। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? उसके आगे के मॉडल क्रिया के बारे में, है ना? जो जो क्रिया हम बता चुके हैं उसके आगे हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए, मैं स्टार्ट करती हूँ। यूज टू मे क्या बताने वाले हैं बच्चों? यूज टू मे। मे में भी आपका क्या हो जाता है? परमिशन, है ना? तो सबसे पहला जिसका यूज है अनुमति के लिए होता है, यानी कि परमिशन के लिए ही होता है। किस चीज के लिए होता है? परमिशन, परमिशन के लिए। किस चीज के लिए? परमिशन के लिए। जैसे कि क्या होगा बच्चों? तो यू मे गो नाउ, क्या हो जाएगा? यू मे गो नाउ। ये क्या है? परमिशन दिया जा रहा है ना? क्या किया जा रहा है? परमिशन दिया जा रहा है। फिर है मे आई कम इन, मे आई कम इन, ये भी आपका परमिशन ही है। आगे आप इस मे का अर्थ क्या होता है? यहां पर, यहां मे का अर्थ है, अर्थ क्या है बच्चों? एलाउ। क्या? बी एलाउड, बी एलाउड टू, है ना? जैसे कि यहां पे लिखा हुआ रहे, यही इसी सेंटेंस को बनाते हैं। यू मे गो नाउ, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? यू आर एलाउ, एलाउ टू गो नाउ, है ना? तो ये परमिशन किस चीज के लिए है? मे के लिए। और मे का मतलब क्या होता है? बी अलाउ टू। इंग्लिश में बी अलाउ टू भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए, फिर है सेकेंड, पॉसिबिलिटी के लिए। क्या? किस चीज के लिए? पॉसिबिलिटी के लिए या अनसर्टेनिटी, यानी कि संभावना, संभावना प्लस अनिश्चितता, यानी कि अनिश्चित होता है। जो बात पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो, अनिश्चितता का भाव व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, है ना? तो जैसे देख लीजिएगा क्या होगा? इट में रेन टूडे, मतलब आज वर्षा हो सकती है। ही में वी देयर, वह वहां हो सकता है। इट में वी ट्रू, सच, वह यह सच हो सकता है। या
मोहन में बाई ए कार दिस ईयर। मोहन एक कार इस साल खरीद सकता है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है, संभावना है, और निश्चित भी नहीं है, अनिश्चित है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका उसी का उदाहरण है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा तीसरा है इसका रूल, इच्छा, अभिलाषा या प्रार्थना के लिए। क्या चीज के लिए बच्चों? इच्छा, अभिलाषा या प्रार्थना के लिए। जैसे रहे क्या हो सकता है? तो जैसे देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। दूसरा, मे गॉड ब्लेस यू। तीसरा, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, है ना? तो इच्छा या अभिलाषा के लिए। फिर है चौथा, उद्देश्य के लिए, यानी किसी पर्पस के लिए, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। क्या होगा? बी इट, बी इट सो दैट, बी इट सो दैट वी मे हैव, वी मे लिव। ये क्या है? उद्देश्य व्यक्त करने के लिए, बी इट सो दैट वी मे लिव। हम लोग खाना खाते हैं किस चीज के लिए? जीने के लिए। ही वर्क्स हार्ड टू सो दैट ही मे पास। हम लोग हार्ड वर्क करते हैं किस चीज के लिए? पास होने के लिए। उसी तरह से नेक्स्ट है अनिश्चितता, यानी कि अनिश्चितता तथा आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। किस चीज के लिए? आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। जैसे हु मे बी माई इनेमी हेयर। फिर है हाउ ओल्ड ही मे ही। तो यहां पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, यहां उद्देश्य के लिए, और यहां इच्छा और अभिलाषा के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे आवर किंग लिव लॉन्ग। उद्देश्य व्यक्त करने के लिए बी इट सो दैट वी मे लिव, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। अनिश्चितता या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए तो हु मे बी माई नेम हेयर, हाउ ओल्ड ही मे ही। इस तरह से आपका यूज टू मे का बनाने का नियम। समझ में आ गई बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यूज टू माइट। क्या? यूज टू माइट। ये क्या है? तो ये मे का पास्ट टेंस फॉर्म है ना? जैसे एग्जांपल में देखिएगा, राम राम सेड दैट he might change this mind। तो ये किस चीज के लिए है? मे का पास्ट टेंस है। दूसरा है पॉसिबिलिटी के लिए, यानी संभावना व्यक्त करने के लिए। संभावना व्यक्त करने के लिए क्या होगा? इट माइट रेन टुडे।
दूसरा सी माइट कम एनी टाइम। आगे व्हाट द थिप से माइट बी ट्रू। ओके, यहां नोट लिखिएगा, जब कार्य व्यापार होने की संभावना बहुत अधिक हो तब कैन का यूज होता है। कैन का यूज होता है। कैन से कम तीव्रता का भाव में से है। में से तथा में से कम माइट का है। माइट का होता है। समझ में आई बात? जब कोई भी कार्य या व्यापार होने की संभावना बहुत तीव्र बहुत अधिक होती है तब कैन का यूज करते हैं। जब कैन से कम होता है तो मे का यूज करते हैं, और मे से भी कम होता है तब माइट का यूज करते हैं। समझ में आई बात? उसी तरह से है तीसरा, पोलाइट के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए, जैसे क्या रहेगा, माइट आई स्मोक इन हेयर। नेक्स्ट, माइट आई आस्क ए क्वेश्चन। तो यहां पर जब परमिशन ले रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम माइट का यूज कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका माइट का तीन। पहला, मे तो पास्ट का, मे का पास्ट माइट होता है संभावना व्यक्त करने के लिए, तथा पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टू शुड। अब हम किस चीज का यूज करेंगे? यूज टू शुड। शुड मतलब क्या होता है बच्चों? चाहिए। तो ये जो शुड है वो किसका है? तो शैल का पास्ट है। किसका पास्ट है? शैल का पास्ट। शैल का पास्ट शुड होता है ना? जैसे लिखा हुआ क्या रहे बच्चों? जैसे आई सेड दैट आई शुड गो होम। उसी तरह से आगे लिखा हो रहे हैं, ही आस्क मी इफ आई शुड डू दैट। तो यहां पर शैल का पास्ट फॉर्म आपका क्या है? शुड है। लिखा है क्या? आई सेड दैट आई शुड गो होम। मुझे घर जाना चाहिए। ही आस्क मी इफ आई शुड डू दैट। मुझे यह करना चाहिए। तो उसने मुझसे पूछा कि मुझे यह करना चाहिए, है ना? तो ये आपका क्या है? शैल का शुड होता है। फिर आगे बढ़िए बी। इसमें क्या है? सलाह लेना, निर्देश देना तथा विचार करने के लिए, तथा विचार करने के लिए। जैसे यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए, है ना? फिर है यू शुड नॉट गो देयर।
तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहां पर सलाह निर्देश देना होता है या विचार करना होता है, तो हम इसका यूज करते हैं। फिर है नैतिक दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक दायित्व तथा कर्तव्य के लिए, तथा कर्तव्य के लिए, जैसे बी शुड लव आवर कंट्री, है ना। फिर है वी शुड नॉट टेल ए लाई, बी शुड ओबे आवर एल्डर्स। तो इन सारे चीजों के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? शुड का। किस किस के लिए? सलाह निर्देश तथा विचार करने के लिए, नैतिक दायित्व को पूरा करने के लिए, कर्तव्य के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया, यहां तक कंप्लीट है क्या? इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यूज टू मस्ट। क्या है बच्चों? यूज टू मस्ट। क्या बताना है? यूज टू मस्ट। मस्ट का उपयोग हम कहां कहां और कैसे करते हैं देखिएगा। जोरदार सलाह, जोरदार सलाह, आज्ञा, बाध्यता, कड़ा निर्देश, इन सारे चीजों में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे रहे, जैसे क्या रहे? यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, है ना। ये क्या बोल रहा है? एक सलाह दिया जा रहा है, कड़ा निर्देश, तुम्हें समय पे मेडिसिन लेनी चाहिए। आगे, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड। फिर है कैंडिडेट्स मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जोरदार सलाह दिया जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है या बाध्यता है, तो कड़ा निर्देश है। तो इन सारी चीजों के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, यू मस्ट डू ऑल यू आर टोल्ड, कैंडिडेट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चन, है ना। फिर है नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंस, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प के लिए या कर्तव्य के लिए, कर्तव्य के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इन सारे चीजों के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे आई मस्ट गो, आई मस्ट गो, आई मस्ट बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। तो यहां क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है ना। या मस्ट गो, जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, दृढ़ संकल्प है। आई मस्ट बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार बनना चाहिए। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। फिर आगे है पॉसिबिलिटी। क्या है बच्चों? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में भी किया जाता है और कंसलेशन की तीव्रता अधिक रहती है तब इसका यूज होता है, रहती है तो इसका यूज होता है। जैसे क्या होगा? ही मस्ट बी स्लीपिंग देयर। फिर है ही मस्ट बी ए थिप। क्या था? ही मस्ट बी ए थिप। उसके बाद
क्या होगा बच्चों? सी मस्ट बी, सी मस्ट बी 40 years ओल्ड, है ना। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है एंड कंसलेशन की तीव्रता अधिक रहती है, तो हम शुड न लगाकर हम क्या लगाते हैं, इसका यूज करते हैं मस्ट का, है ना। क्या का यूज करते हैं? मस्ट का। तो ये था आपका यूज टू मस्ट। अब हम आगे आते हैं यूज टू आउट। यूज टू यूज टू आउट टू, आउट टू, इसका उपयोग सबसे पहला नैतिक नैतिक कर्तव्यों को अभिव्यक्त करने में, अभिव्यक्त अभिव्यक्त करने के लिए, है ना। जैसे क्या रहेगा? बी आउट टू हेल्प द पुअर, बी आउट टू हेल्प द पुअर, यहां पर नैतिक कर्तव्य निभाने के लिए इसका यूज होता है। फिर है पीपल आउट नॉट टू टेक ब्राइब्स। ब्राइब्स का मतलब क्या होता है बच्चों? घूस लेना, है ना। फिर है दूसरा यूज किस लिए होता है? इसमें भी होता है पॉसिबिलिटी के लिए। क्या? पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी के लिए, इसमें भी आपका पॉसिबिलिटी की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए होता है। जैसे क्या रहेगा? दे आउट टू बी हेयर बाई नाउ। फिर है मोहन आउट टू विन द रेस। ठीक है। तीसरा है लॉजिकल नेसेसिटी की अभिव्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए। ठीक है। इसमें भी आपका क्या रहेगा बच्चों? तो यू आउट टू स्टार्ट एट वंस, यू आउट टू स्टार्ट एट वंस। फिर है नेक्स्ट है यू आउट नॉट टू वी लेट। तो यहां पर लॉजिकल नेसेसिटी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए होता है। यू आउट टू स्टार्ट एट वंस, यू आउट नॉट टू बी लेट। तो ये था किस चीज के लिए बच्चों? तो आउट टू के लिए। अब हम आगे चलते हैं, ये हो गया कंप्लीट। यूज टू सेल। तो सेल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। सामान्य रूप से हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका यूज फ्यूचर टेंस में होता है, टेंस में होता है ना। कोई कार्य या व्यापार भविष्य में सामान्य रूप से होगा, इस अभिव्यक्ति के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए, इस अभिव्यक्ति के लिए आई और बी के साथ हमेशा सेल लगता है, सेल लगेगा। ठीक है। जैसे क्या लगेगा बच्चों? आई शैल गो, आई शैल गो, बी शैल रीड, है ना। इस तरह से आपका रहेगा।
अगर अगर ये क्या है, कौन सा पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन। मगर सेल का यूज सेकेंड या थर्ड पर्सन में भी होगा जब जब वाक्य में क्या रहे, प्रतिज्ञा, क्या रहे, प्रतिज्ञा, धमकी या आज्ञा का भाव हो, तब सेल लगेगा, है ना। क्या सेल का यूज सेकंड और थर्ड पर्सन में भी करते हैं, लेकिन कब, जब वाक्य में प्रतिज्ञा हो, धमकी हो या आज्ञा हो। जैसे जैसे क्या होगा सेंटेंस, यू शैल डू इट, यू शैल apologize for that, है ना, या डू इट और यू शैल बी फाइंड। तो इस तरह से आप शैल का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, शैल का यूज कंप्लीट हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं। यूज टू बिल, क्या है, यूज टू बिल। जिस तरह से हम शैल का यूज किए उस तरह से हम बिल का भी यूज करेंगे, लेकिन बिल का यूज कब होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में, है ना। देखिए, लिखिएगा, कोई कार्य या व्यापार भविष्य में सामान्य रूप में हो, इसकी अभिव्यक्ति के लिए सेकेंड या थर्ड पर्सन में विल का यूज होगा, है ना। जैसे इसमें क्या होगा, यू विल गो, दे विल प्ले, इस तरह से आपका सेंटेंस होगा। और सेम पोजीशन होगा जब वाक्य में क्या, जब वाक्य में धमकी आज्ञा या प्रतिज्ञा हो, तो फर्स्ट पर्सन में बिल लगेगा, फर्स्ट पर्सन में भी बिल लगेगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा बच्चों, जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, क्या होगा, आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम, है ना। फिर उसी तरह से नेक्स्ट इसमें है नियंत्रण में, क्या, निमंत्रण में, सलाह में, सॉरी आदेश में या आग्रह में। जैसे विल यू टू टी, है ना। उसी तरह से विल यू हेल्प मी, नियंत्रण में भी दे सकते हैं, आदेश में भी दे सकते हैं और आग्रह में भी। फिर है अवश्य भाविकता,
का बोध कराने में, बोध कराने में। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट will happen, void will be void। ओके, तो बिल का यूज कंप्लीट है इन तीनों रूल के साथ। किस किस चीज में? तो फ्यूचर टेंस के सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, और जब बाकी में धमकी हो, आशा, आज्ञा हो या प्रतिज्ञा हो, तब हम फर्स्ट पर्सन में भी लगाएंगे बिल। फिर निमंत्रण में, आदेश में और आग्रह में भी हम बिल लगाएंगे। अवश्य भाविता का जब बोध हो रहा हो तो भी हम बिल का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वुड, यूज टू वुड, इसका उपयोग हम लोग कैसे कैसे करते हैं? तो सबसे पहले लिखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में शैल और विल को पास्ट टेंस से बदल देते हैं, बदलकर वुड करते हैं। दूसरा इसका भी एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे क्या रहता है, he said that he would do the work, है ना? ये जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब होता है। फिर है पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन में, ठीक है। शी पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में भी हम यूज करते हैं। डी, तीव्र इच्छा व्यक्त करने में भी इसका यूज होता है ना, वुड का। तो एग्जांपल देखिएगा, जैसे would you please listen to me, है ना, listen to me। ये क्या बोल रहा है? पोलाइटनेस से हम इसको बोले would you please listen to me। यहां पर पोलाइटनेस का यूज किया जा रहा है। फिर है she would be her mother। ये क्या है? वो उसकी मां हो सकती है ना, या होनी चाहिए, जो भी है। यहां पर भी आपका क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। क्या हो रहा है? संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तीव्र इच्छा अभिव्यक्त करना, तो आई वुड सी हर अगेन। मेरी इच्छा है कि मैं उसको फिर से मेरी इच्छा है, मैं इच्छा करती हूं कि मैं उसे फिर से देखना चाहूंगी, है ना। फिर है डिटर्मिनेशन के लिए। किस चीज के लिए? डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन का बोध भी करा रहा है। अनरियल कंडीशन में भी इसको यूज कर रहे हैं। तो इन सारे भी में भी आपका यूज होगा। जैसे देखिएगा, he would have his own way। यहां पर क्या हो रहा है? डिटर्मिनेशन का यूज किया जा रहा है। अनरियल, तो आपको पता है कि जिस सेंटेंस में आगे में आपका क्या लगता हो, इफ लगता हो, तो वो अनरियल कंडीशन हो जाता है। इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया था, तो आई वुड
आई वुड फ्लाई टू हर, मैं उसके साथ उड़ना चाहूंगा, ये है ना। तो यहाँ पर अनरियल कंडीशन भी है। तो इन सारे वर्ड में आपका क्या लग रहा है, यूज टू वुड। समझ में आई बात। आप ये रूल्स देखिएगा, रूल्स फॉलो कीजिएगा तो आपको वर्ड समझ में आएगा, सेंटेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूज टू, यूज टू, यूज, है ना, किस चीज का यूज कर रहे हैं, यूज टू का। तो ये आपका क्या है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। तो इसका देख लीजिएगा, मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में, मॉडल के रूप में यूज टू का यूज पास्ट हैबिट के लिए होता है। क्या, पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन के लिए होता है। है ना, किस चीज के लिए होता है, पास्ट हैबिट या पास्ट सिचुएशन को बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि बच्चों देखिएगा, ही यूज टू ड्रिंक बियर, बापू, बापू यूज टू डिसलाइक, बापू यूज टू spin every day. She used to dislike me. यूज का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। क्या होता है, इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, रूप में भी होता है। तो इसका अर्थ हो जाता है, तो इसका अर्थ अव्यस्त, अव्यस्त हो जाता है ना। जैसे आई एम, जैसे आई एम यूज टू नॉइज, है ना। फिर है दे आर नॉट यूज्ड टू राइजिंग अर्ली, यानी कि एक हैबिट हो जाता है। क्या हो जाता है, हैबिट हो जाता है। हम इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं। तो आई एम यूज टू नॉइज, दे आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, है ना। तो ये है यूज टू, है ना। हम लोग यूज टू का कैसे कहां यूज करते हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीड का मतलब होता है जरूरत, क्या होता है, जरूरत। और डेयर का मतलब होता है साहस, साहस करना या हिम्मत करना, है ना, हिम्मत करना। हम लोग नीड का और डेयर का, नीड का यूज करते हैं लेक्सिकल वर्ब में भी, है ना, यानी कि मेन वर्ब में भी इसका यूज होता है ना। जैसे कि, जैसे आपका दिया हुआ रहे, यू नीड नॉट गो देयर। यहां पर नीड, यहां किस चीज का यूज हो रहा है, यहां आपका हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। क्या का वर्ब, कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। क्यों, यहाँ पे गो है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है ना। जैसे लिखा हो रहा है बच्चों, ही नीड नॉट गो देयर। तो यहां देखिएगा, नीड है, यहां पर कौन सा वर्ब, मॉडल। यहां पर कौन सा वर्ब है, मॉडल। फिर है, एक और एग्जांपल से समझ में आएगा, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। तो यहां देखिएगा बच्चों, यहां जो नीड है वो आपका कौन सा वर्ब हो गया, लेक्सिकल हो गया।
उसी तरह से ही हाउ डेयर, क्या, हाउ डेयर यू टच हर। यहां पर जो डेयर है वो है मॉडल, कौन सा, मॉडल। फिर है हाउ डू यू डेयर टू टच हर। तो यहां जो डेयर हो गया वो क्या हो गया, लैक्सिकल हो गया, है ना। तो अर्थ पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर नीड है बट वहां मॉडल हो गया, और यहां नीड है तो ये मेन वर्ब आ गया। उसी तरह से यहां डेयर है तो ये मॉडल एक्सिलरी है, और यहां जब डेयर आ गया तो ये क्या हो गया, लैक्सिकल में आ गया। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी, ये जो डेयर है ना, ये डेयर जब मॉडल में रहेगा तो हम लोग इसमें एस का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यही आपका लैक्सिकल वर्ब रहेगा तो हम इसमें एस या ई एस को लगा सकते हैं, है ना। यानी कि जब प्रेजेंट टेंस से बनाते हैं तो हम उसमें एस या ई एस लगा सकते हैं, कब, जब लैक्सिकल वर्ब रहेगा तब। और अगर जब मेन वर्ब रहेगा तो हम वहां पर एस या ई एस नहीं लगा सकते। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, और एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ये था आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13, जो कि मैंने आपको बता दिया। आप इसको रिवीजन कीजिएगा, इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि आपको इसको बनाने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा, ठीक है। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसमें सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूं। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।